अगर मैं आपको बोलूं कि मार्केट गैप अप ओपन होने वाला है, उसको आप पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग मेरी बातों पे यकीन ना करें और कुछ लोग तो शायद हंस भी रहे होंगे, लेकिन आप ऐसा वाकई कर सकते हैं। आप पहले पूरा वीडियो देखिए और उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ऐसा वाकई हो सकता है या नहीं हो सकता है। वीडियो देखने के बाद आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ लिमिटेशंस है, उसको मैं एड्रेस कर देता हूँ, फिर मैं आपको ये सारा कुछ तरीका बताऊंगा, स्ट्रैटेजी बताऊंगा, जिसके बेसिस पे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कब मार्केट गैप अप ओपन होने वाला है। तो लिमिटेशंस ये है कि इसको आप सिर्फ एफएनओ स्टॉक्स में ही कर सकते हैं, या नहीं तो आप इंडाइसेस यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी में कर सकते हैं। एफएनओ स्टॉक से बाहर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम गैप अप ओपन होने से पहले उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने कल ही मुथूट फाइनेंस के गैप अप ओपनिंग को प्रिडिक्ट किया था और आज देख सकते हैं मुथूट फाइनेंस आपका गैप अप ओपनिंग दिया है। सिर्फ एक स्टॉक्स नहीं, मैंने आपका एक और स्टॉक्स कोल इंडिया के भी गैप अप ओपनिंग को प्रिडिक्ट किया था और कोल इंडिया भी आपका गैप अप ओपन दिया है आज। उसके अलावा मैंने यहाँ पे एक और स्टॉक्स गेल के भी गैप अप ओपनिंग को प्रिडिक्ट किया था और गेल भी आपका गैप अप ओपन दिया है। ना सिर्फ 3 स्टॉक्स, बल्कि मैं एक और स्टॉक्स का एग्जांपल लेना चाहूँगा। इंडिया मार्ट के भी गैप अप ओपनिंग को मैंने प्रिडिक्ट किया था और ये भी गैप अप ओपन दिया है। गैप अप ओपन होने के बाद नीचे जरूर आ गया, लेकिन मेरा काम है सिर्फ गैप अप ओपन को प्रिडिक्ट करना। गैप अप ओपन हुआ है, उसके बाद नीचे आ गया। तो इन सारे स्टॉक्स में मैंने गैप अप ओपनिंग को कैसे प्रिडिक्ट किया, कैसे कल क्लोजिंग के टाइम पे ही मैंने प्रिडिक्ट कर लिया था कि ये सारा गैप अप ओपन होने वाला। चलिए समझते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आपको सीरियस होकर समझना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ को आप अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा। जो स्टॉक्स आपका एफएनओ में रहता है, वहाँ पे 2 प्राइस एक साथ चलता है। एक आपका होता है स्पॉट प्राइस, जिसको हम लोग कैश प्राइस भी बोलते हैं, दूसरा होता है आपका फ्यूचर प्राइस। तो दोनों प्राइस में डिफरेंस रहता है। जो फ्यूचर प्राइस रहता है वो आपका स्पॉट प्राइस का ही डेरिवेटिव्स रहता है। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रीमियम हमें देखने को मिलता है, इसलिए जनरली आपका जो फ्यूचर प्राइस रहता है वो स्पॉट प्राइस यानी कैश प्राइस से हमेशा ऊपर ट्रेड करते रहता है। लेकिन जब आपका फ्यूचर प्राइस स्पॉट प्राइस से नीचे ट्रेड करने लगे तो मार्केट में कुछ ना कुछ गलत हो रहा, तभी वो नीचे ट्रेड कर रहा। और ये जनरली इंडिकेट करता है कि मार्केट आपका सेम डे बिग मूव दिखाने वाला है, या नहीं तो अगला दिन गैप अप ओपन होने वाला है। और इसमें भी कुछ लिमिटेशंस है, वो आपको मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा। सबसे पहले स्ट्रैटेजी समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने कोल इंडिया को ओपन किया है, इसका स्पॉट प्राइस 192.40 है, जबकि फ्यूचर प्राइस इसका 190 पे है। और अभी ये समझना है कि अभी आपका मंथ स्टार्ट में ही है। मंथ के एंडिंग के टाइम में यानी मंथली एक्सपायरी के टाइम में ऐसा होगा तो कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है, लेकिन मंथ के स्टार्टिंग में यानी फर्स्ट वीक में ही चल रहा है और अभी आपका 20 से 25 दिन एक्सपायरी का बचा हुआ है, उस टाइम पे ऐसा है, तो यहाँ पे समझने वाली बात है। गेल का भी देख सकते हैं, स्पॉट प्राइस 157.60 है और मार्च फ्यूचर का प्राइस है 153, जो कि डिस्काउंटेड प्राइस पे चल रहा है। मुथूट फाइनेंस की अगर हम मार्च फ्यूचर की बात कर लें तो 1418 पे है और इसका स्पॉट प्राइस इससे ऊपर 1437 पे ट्रेड कर रहा है। इंडिया मार्ट की भी अगर हम बात करें तो स्पॉट प्राइस 4724 पे है और फ्यूचर प्राइस इसका 4470 के करीब है, इससे बहुत ज़्यादा नीचे। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का स्पॉट प्राइस 16,634 करीब है और फ्यूचर प्राइस भी उसी के आसपास देख सकते हैं, थोड़ा सा डिस्काउंटेड में ये भी है। अगर मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करूं तो यहाँ पे आप बैंक निफ्टी के भी देख सकते हैं। बैंक निफ्टी का जो मार्च फ्यूचर प्राइस है वो अभी भी प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। तो जब फ्यूचर प्राइस ऊपर रहता है तो उसको हम बोलते हैं प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, और जब फ्यूचर प्राइस स्पॉट प्राइस से नीचे ट्रेड करता है तो उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि वो आपका डिस्काउंटेड है। तो ये चीज़ भी आपको समझ लेना है। तो यहाँ पे ये सारा जो आपका डिस्काउंटेड में ट्रेड कर रहा, ये आज नहीं ट्रेड कर रहा था, कल भी ट्रेड कर रहा था, मार्केट क्लोज होने से पहले भी ट्रेड कर रहा था। तो मैंने मार्केट क्लोज होने से पहले ही लगभग कल 2-2:30 बजे ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि ये सारा स्टॉक्स आज आपका गैप अप ओपन होने वाला है, क्योंकि इसका जो फ्यूचर प्राइस है वो डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा था। मैं आपको वापस से एक बार चार्ट पे ले जाना चाहूँगा
मुथूट फाइनेंस इस टाइम से ही ये आपका डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा था स्पॉट प्राइस के कंपैरिजन में। उसके बाद मार्केट क्लोजिंग दिया है और क्लोजिंग के टाइम में भी ये डिस्काउंटेड में ही ट्रेड कर रहा था। एक चीज़ और आपको ध्यान देना होगा कि मार्केट के बीच में फ्यूचर प्राइस आपका डिस्काउंट में ट्रेड कर सकता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द मार्केट वो जाके एडजस्ट हो जाता है। जैसे कि कल आईसीआईसीआई बैंक के केस में हुआ था, मार्केट बीच में डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा था उसका फ्यूचर, लेकिन एट द एंड ऑफ द मार्केट वो वापस से प्रीमियम पे आ गया था, इसलिए हमने उसको इस लिस्ट में शामिल नहीं किया है। और उसके बाद मार्केट आपका गैप अप ओपन हुआ है। ऐसे ही सिचुएशन हमें सारे स्टॉक्स में देखने को मिला है। तो यहाँ पे अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो इसमें आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, स्पेशली आपको वीकली एक्सपायरी के टाइम में ऐसा देखने को मिलेगा। इसलिए आज वीकली एक्सपायरी है 3 मार्च वाला, इसलिए हम आज के दिन इसको लिए हैं और देख सकते हैं इसका जो है फ्यूचर प्राइस वो लगभग स्पॉट के साथ साथ ही चल रहा है और कभी कभी थोड़ा बहुत ये डिस्काउंट में ही आ जाता है। लेकिन अगर आप दूसरे दिन देखो, 3-4 दिन बाद देखना, फ्यूचर प्राइस आपको प्रीमियम पे मिलेगा। और जो हम लोग बार बार डिस्काउंट की बात कर रहे हैं तो इसको आप समझ सकते हैं कि जैसे आपको मॉल में डिस्काउंट मिलता है, सेम डिस्काउंट यहाँ पे भी है। मतलब आपका फ्यूचर सस्ते प्राइस पे मिल रहा है, जिस प्राइस पे जनरली होना नहीं चाहिए था। तो इस तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ये भी बताया था कि यहाँ पे एक और लिमिटेशंस है। एक और लिमिटेशंस क्या है ये भी आपको ध्यान से समझना है। लिमिटेशंस ये है कि यहाँ पे कोई न्यूज़ या फिर डिविडेंड नहीं होना चाहिए। यानी जब भी कोई स्टॉक्स डिविडेंड अनाउंस करता है तो उसके कारण से भी उसका फ्यूचर प्राइस जितना डिविडेंड अनाउंस करता है उस हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। तो वो नहीं होना चाहिए, बोनस नहीं होना चाहिए, कोई कॉर्पोरेट एक्शंस के कारण से ऐसा नहीं होना चाहिए या फिर कोई न्यूज़ के कारण से ऐसा नहीं होना चाहिए। जनरल मार्केट में अगर ऐसा हो रहा है तभी आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगले दिन ये गैप ओपन देगा। और एक और चीज़ लिमिटेशंस है कि अगर आपने लेट प्रिडिक्ट किया, जैसे हमने कल ही प्रिडिक्ट कर लिया था, अगर आप आज देख रहे हैं ये चीज़ और आज भी अगर इन सब के कैश और फ्यूचर प्राइस में डिफरेंस है तो कल इसका गैप अप ओपन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये फॉर्मूला सिर्फ एक बार ही चलता है, रिपीट होने के चांसेस बहुत कम है। हो भी सकता है लेकिन रिपीट होने के चांसेस कम रह जाते हैं, इसलिए आपको अर्ली प्रिडिक्ट करना है। तो यहाँ पे हम दूसरे लिमिटेशंस पे आते हैं। एक और चीज़ मैंने आपको बताया कि फ्यूचर प्राइस डिस्काउंट में होना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि कितना डिस्काउंट में होना चाहिए। तो अगर हम स्टॉक्स की बात करें, यहाँ पे हम निफ्टी बैंक निफ्टी को बाहर करें, सिर्फ स्टॉक्स की बात करें तो फ्यूचर प्राइस अगर 1% या फिर उससे ज़्यादा डिस्काउंट में, जैसे आप देख सकते हैं कोल इंडिया, इन सब का फ्यूचर प्राइस 1% से ज़्यादा डिस्काउंट में, तो जितना ज़्यादा डिस्काउंट में रहेगा उतने ज़्यादा गैप अप ओपनिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो 1% से ज़्यादा या उसके करीब डिस्काउंट में होना चाहिए, तभी हम उसको कंसिडर करेंगे। 1% से कम डिस्काउंट में है तो फिर हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये सारे लिमिटेशंस हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है कि एफएनओ स्टॉक्स में ही हो सकता है जो फ्यूचर डिस्काउंट में होना चाहिए। फ्यूचर अगर डिस्काउंट में है तो 1% से ज़्यादा डिस्काउंट में होना चाहिए, कोई न्यूज़ या कॉर्पोरेट एक्शंस नहीं होना चाहिए। ये सारे लिमिटेशन से ध्यान में रखना है। तो अब बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि सर आपने तो यहाँ पे प्रेडिक्ट कर लिया कि ये सारा स्टॉक्स स्पॉट प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी डिस्काउंटेड ट्रेड कर रहा है, लेकिन हम लोग कैसे इसको फाइंड करेंगे? उसके लिए भी हमारा उपाय है, हमने ये भी पहले से सोच के रखा है ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना उठाना पड़े। तो उसके लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि कैसे कौन सा स्टॉक्स स्पॉट प्राइस से डिस्काउंटेड में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे हम मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे आ गए और यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में जो आपको स्टॉक्स दिखेगा उसका फ्यूचर प्राइस प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा होगा, लेकिन आपको डिस्काउंट में खोजना है तो इसके बॉटम में आपको आना है, ड्रैग करके पूरा बॉटम में आना है। ड्रैग करके अगर आप पूरा बॉटम में आएंगे तो यहाँ पे आपको धीरे धीरे दिख जाएगा कि वो स्टॉक्स का नाम जिसका फ्यूचर स्पॉट से डिस्काउंटेड में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको नाम दिखेगा एमआरएफ का, इंडिया मार्ट इस लिस्ट में आज भी है, आपको बॉश दिखेगा, स्कॉट्स दिखेगा, पेज इंडिया, डिक्सन, मुथूट फाइनेंस यहाँ पे आज भी था और कल भी है, और कोलपाल, कोफोर्ज, वेदांता, अतुल, ये सारे स्टॉक्स हैं जिनका फ्यूचर स्पॉट प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है। कितना डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है, परसेंटेज आप यहाँ पे देख सकते हैं और पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये परसेंटेज आपको ध्यान देना है, परसेंटेज 1% के करीब या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपका इंडिया मार्ट का आज भी है लगभग 5% डिस्काउंट में चल रहा है इसका फ्यूचर। वहीं अगर आप बात करें स्कॉट्स का फ्यूचर आज ही आपका 4 रुपये करीब डिस्काउंट में चल रहा है। अगर ये डिस्काउंट में आपका 2-3 बजे तक चलते रहता है और पहले से भी ये डिस्काउंट में नहीं चल रहा था तो आप कल गैप अप की उम्मीद कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा स्टॉक्स का फ्यूचर प्राइस डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये तरीका अच्छा लगा होगा कि आप कैसे
मार्केट के गैप अप ओपनिंग को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके जो कि आपको रियली में फायदा बना के दे सकता है। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।